आपके साथ सुधांशु जी शुरुआत कर रही हूँ। वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये मुद्दा सोमनाथ मंदिर का उठा रहे हैं और नेहरू की गलतियों पर एक दिन अलग से बहस कर लीजिए 3 दिन। ये प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी बोला था संसद में, कह रहे एक बार में करके खत्म कीजिए। कब तक नेहरू की गलतियों के आधार पर देश को चलाएंगे 2025 में 26 में? अब तो मैं भी कहना चाहता हूं, नेहरू के परिवार को आप 100 साल से चला रहे हैं और लगातार असफल होने के बाद भी चला रहे हैं और हमसे कह रहे हैं नेहरू की बात को खत्म कर दीजिए। आप भी नेतृत्व खत्म करिए, हम भी बात खत्म करते हैं। बड़ा गजब है साहब। आप तो नेहरू गांधी का खूब रोना रोते रहेंगे, फिर कहेंगे और जब नेहरू जी का सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू खोला जाता है तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, आपके दर्शक जाके देखें। अब आज के जमाने में तो समस्या बड़ी हो गई है। वो जो लेफ्टिस्टों ने कंट्रोल करके रखा था, आने ही नहीं देते थे, अब वो सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन में जो उभर के सामने आया है तो उनकी हालत ये हो गई है नेहरू जी के अतीत को लेकर कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और अब मैं कहना चाहता हूं आज का इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यही तो कांग्रेस के हमारे मित्र लोग बोलते थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई 2025 को अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से संघर्ष चल रहा है और कश्मीर उसका प्रतीक है। क्यों भाई उस स्टेटमेंट को क्यों नहीं मानते हो? और यह बात मैंने अंजना जी आपकी डिबेट में कई बार कही है कि वो 1000 साल सही बोल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सही बोला 1000 साल। आज 1000 साल पूरे हो रहे हैं एग्जैक्ट उसके। मैंने 2025 में भी बोला था। आज महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ के विध्वंस के 1000 साल पूर्ण हुए हैं और इसका आज का कॉन्टेक्स्ट यह है कि पाकिस्तान अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम गजनी रखता है, वो एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर रखता है, वो अपनी जो सबमरीन का नाम आलमगीर रखता है और मिसाइल का नाम गौरी रखता है। और उससे दुखद अध्याय यह है कि इतिहास को विकृत रूप में ऐसा प्रस्तुत किया गया कि इतिहासकारों ने जो लिखा, जो खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा, उत्बी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा कि जब उसको ऑफर दिया गया कि शिवलिंग को छोड़ दो, लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, तो वो क्या बोलता है? वो कहता है कि मैं ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीज बुत फरोश के रूप में। यानी मैं मूर्ति भंजक के रूप में याद किया जाऊं, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ व्यापार ट्रेड करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। मगर उसे कौन जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि साहब वो तो वॉरियर था, वो तो पैसा लेने आया था, धार्मिक उन्माद से कोई मतलब नहीं था। अब बताओ भैया उस जमाने का। और जब प्रधानमंत्री ये लिखता है तो उसकी गोत्र के जितने इतिहासकार और चाटुकार हैं वो वही लिखना शुरू कर देते हैं। और इस कारण से भारत का जो वास्तविक गौरव का विषय। और मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं अंजना जी, उसके बाद अपना विषय समाप्त करूंगा, अन्य लोगों को देंगे। हम दुनिया के इकलौते प्राचीन देश हैं जो आज तक सर्वाइव किए हुए हैं। और डार्विन की थ्योरी वेस्ट ने दी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड वी सर्वाइव बिकॉज वी शुड हैव बीन समथिंग फिटेस्ट। कुछ हमारे अंदर श्रेष्ठतम होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आया, 325 साल के बाद 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ तोड़ा। ये 325 साल की हिस्ट्री कहां है संघर्ष की? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 250 साल लगे गुजरात से दिल्ली पहुंचने में। वो 250 साल का संघर्ष कहां है? और उस 1192 के बाद 1528 में मीर बाकी ने जाके बाबर के समय में अयोध्या में राम मंदिर ढहाया। वो 325 साल की हिस्ट्री कहां है? हमें सिर्फ पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, हमारे मन में ग्लानि भरने के लिए पढ़ाया गया, विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए मैंने आज जिस हिंदू शाही डायनेस्टी का उल्लेख किया है, जिसने ये लेटर लिखा था गजनी को कि भाई तुम घिर गए हो तुर्की के सुल्तान से, और ये बात खुद अलबरूनी ने लिखी है कि उसने कहा, मैं तो आश्चर्य था कि आनंदपाल ने यह लेटर लिखा कि मैं अपने 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर इसलिए नहीं कि तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें परास्त करने का, खत्म करने का संकल्प मेरा है, मैं ही पूरा करूंगा, कोई दूसरा नहीं। कहां भारत के उस स्वरूप से लाकर यहां पे लाके खड़ा कर दिया। इसीलिए ये आज इसलिए आवश्यक है कि ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। तो हमने रिपुमान मर्दन किया था, मगर उसे शांति प्रवचन में दबा दिया। नेक्स्ट राउंड, अभय दुबे जी, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। क्या हम माने कि प्राइमा फसाए आप लोग जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, या
खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोमनाथ के उद्घाटन को लेकर, सोमनाथ मंदिर के, बहुत उत्साहित नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। उस पर आप लोग भी सहमत हैं कि ये इतिहास की एक सच्चाई है। दूसरा हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि आपने गजनवी की पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई। गजनी बाबर पर पाकिस्तान अपनी मिसाइलों के नाम रखे, हमने क्यों नहीं बताया कि उसने धर्म के नाम पर उत्पीड़न किया है। और तीसरा हिस्सा है जो आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई असल मुद्दों से भटकाने के लिए है, लेकिन फिर उसके जवाब में यही आता है ना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर बीजेपी हमेशा अपना एजेंडा खुलकर सामने रखती रही है। वो आज भी आपको इस पर घेर रही है। अभय जी। अंजना जी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मोदी सरकार अपने 12 वर्षों के जो प्रजातंत्र के मंदिर पर भीषणतम हमला किया है, 1000 वर्ष पहले गजनी से भी बड़ा आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर किया है, उसकी संस्थाओं पर किया है। उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस मान मर्दन पर पर्दा डालने के लिए ये इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जाइए ना एक बार बात कर लीजिए पंडित नेहरू से जाकर कि क्यों आपने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया तो पंडित नेहरू ने इस बात का आगाज हिंदुस्तान से किया कि हम इस अंधविश्वास और आडंबर से बाहर निकलकर IIT, IIM, BHEL, भिलाई का स्टील का कारखाना, हम आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहते हैं। चूंकि सच पर से पर्दा उठाना जरूरी है, तो इसलिए मैं 14 मई 1951 की एक चिट्ठी लेकर आया हूं पंडित नेहरू की। वो साफ लिख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, it appears me that this function is purely religious one and the participation of head of the state might be considered an मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में धर्म में आस्था रखता हूं, लेकिन वो प्रेरित थे बाबा साहब अंबेडकर की उस बात से। सुनिए ना, चूंकि आपने 1951 की उनकी चिट्ठी को कोट किया है, तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं, फिर आप ही अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो हम लोगों ने भी इस चिट्ठी के 3 हिस्से निकाले। आप जो चिट्ठी अधूरा पढ़ा ना सर आपने, उसको पढ़ के, और एज इट इज जो ये नेहरू आर्काइव्स की चिट्ठी है, 2 मार्च 1951, मैं सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन से आपका जुड़ना पसंद नहीं करता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई कन्फेस दैट आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद अ स्पेक्टेक्युलर ओपनिंग ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दे रही हूं ताकि किसी को कोई शक की गुंजाइश न रहे। ये सिर्फ मंदिर जाना भर नहीं है। दिस इज नॉट मियरली विजिटिंग अ टेम्पल, which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function which unfortunately has a number of implications। यानी बेशक आप या कोई और मंदिर जा सकता है, लेकिन इस तरह के अहम कार्यक्रम में, एक मंदिर के उद्घाटन में, एक अहम कार्यक्रम में जाने से दुर्भाग्य से कई असर पड़ेंगे। सोर्स द नेहरू आर्काइव्स, हम कोट करके बता रहे हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं ताकि कोई अनुवादन में। एक और हिस्सा ये भी उन्हीं की चिट्ठी में से है। 22 अप्रैल 1951 को राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी की चिट्ठी है, जिसमें वो लिख रहे हैं, मैं सोमनाथ मामले पर बहुत चिंतित हूं। जैसी मुझे आशंका थी कि यह खास राजनीतिक अहमियत हासिल कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसके संदर्भ लिए गए हैं। हमारी नीति के विरोध में कहा जा रहा है कि सेक्युलर सरकार उस समारोह से कैसे जुड़ सकती है जो पुनरुत्थानवादी प्रकृति का है। सेक्युलर सरकार एक मंदिर के उद्घाटन समारोह से कैसे जुड़ सकती है? हमारी इस नीति के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संदर्भ लिया जा रहा है। मुझसे संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार का लेना देना नहीं है, जो लोग इससे जुड़े हैं वो निजी तौर पर काम कर रहे हैं। और आखिरी हिस्सा 22 अप्रैल की इसी चिट्ठी का, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र सरकार ने सोमनाथ समारोह के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा किसी सरकार द्वारा करना मुझे पूरी तरह अनुचित लगता है। मैंने उस सरकार को इसके बारे में लिखा है। सोर्स द नेहरू आर्काइव। इनसे क्या समझ में आ रहा है अभय जी? वो तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल था और वहां पर जाना सही नहीं है। क्या ये सही नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नेहरू ने अंबेडकर जी से प्रेरित होकर, जो अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अंगीकार करने के एक दिन पहले दिए भाषण से प्रेरित होकर यह बात कही, अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई ऐसा अधिनायकवादी नेतृत्व जो देश से ऊपर धर्म को रखेगा तो फिर यह देश फिर से परतंत्र होगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक चिट्ठी और पढ़ने का साहस कीजिए। वो चिट्ठी मेरी नहीं है, वो पंडित नेहरू की लिखी नहीं है, आर्काइव्स की नहीं है, आज तक की है। आज तक ने समाचार प्रकाशित किया था 17 साल पहले। अंजना जी, साहस करिएगा उसको पढ़ने का। वो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने की मोदी की तुलना गजनवी से।
औरंगजेब से, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंदिर तोड़ते जा रहे थे। 250 मंदिर गांधीनगर में गिरा दिए गए। 15 मंदिर तो ऐसे थे जिनका हजारों वर्ष का सनातनी पुरातन काल का इतिहास था। तब अशोक सिंघल गुजरात की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि औरंगजेब और गजनवी ने भी यह काम नहीं किया जो इन्होंने किया, और यह आज तक ने खबर प्रकाशित की। फिर एक बार यह चिट्ठी जरूर बताइएगा, सनातन हजारों वर्ष के इतिहास में पहले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिनकी सरकार ने बजरंगबली को नोटिस दे दिया। इनकी सरकार ने, उत्तर रेलवे ने नोटिस दिया, प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिए, 8 फरवरी 2023 को, और वो लिखते हैं, बजरंगबली आपने हमारी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अगर आप 7 दिन के भीतर इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हर्ज एवं खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे पापी सत्ता, आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों, मेरे भगवान बजरंगबली को ये नोटिस देते हो और उनसे अपेक्षा करते हो कि हर्ज और खर्च देंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब वाराणसी के नेता बने तब वहां शंकराचार्यों ने और सभी लोगों ने कहा कि हजारों की संख्या में जब वहां शिवलिंग और मंदिर के अवशेष धूल धूसरित होकर मिट्टी में दिखने लगे, तब लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि ऐसा तो कभी गजनी ने भी नहीं किया होगा। वो काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको पीड़ा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है भगवान राम के नाम पर मजदूरों के साथ विश्वासघात मनरेगा का मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दीजिए। 1000 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपके अपने दोस्त को विश्व का 2 नंबर का धनपति बना दिया और भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। प्रधानमंत्री जी, भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 1000 वर्ष के इतिहास में कि 8-8 हजार करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का डाका डाला हो। चुनाव के जनादेश लेने की अपेक्षा वोट चोरी का ज्ञानादेश प्रधानमंत्री जी आप लेने लगे। ईडी सीबीआई का खेल खेलकर चंदा दो और धंधा लो का काम करने लगे। प्रधानमंत्री जी, अगर यह बात कांग्रेस पार्टी उठाती है तो आप प्रतिशोध लेते हैं। मैं तो कहता हूं चले जाइए एक बार, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना, पूछिए पंडित नेहरू से कि उस जीर्ण शीर्ण भारत में इतने आधुनिक भारत के मंदिर आपने कैसे खड़े किए। वहां मनमोहन सिंह जी से भी मिल लीजिएगा और कहिएगा कि एक किसान की आमदनी मेरी सत्ता की सरपरस्ती में 27 रुपए रह गई है और 1% लोग 40% इस देश के संसाधनों पर डाका डालने लगे हैं। तो आपकी क्या अर्थनीति थी उसका भी ज्ञान लीजिएगा। और सरदार पटेल के खिलाफ आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक किताब निकालता था। जब आप पूर्णकालिक थे तब यह किताब बेची जाती थी, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। और आज सरदार पटेल की माला जपने लगे प्रधानमंत्री जी। आप कितना प्रतिशोध। सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। और 1 रुपया, आज 1 रुपया बनारस से लेकर ने चंदा दिया हो सोमनाथ का तो बताइएगा। बनारस से लेकर जहां जहां पर करते रहे लेकिन नहीं दिया।